न्यूज बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि भारत ने भाखरा और पूक डैम से मजीद पानी छोड़ दिया। हरीके हेडवर्क से पाकिस्तान की तरफ 2,60,000 क्यूसिक से जायद पानी छोड़ा जा रहा है। बहावलनगर से बहावलपुर तक मुतादिद बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ गई और सतलुज मजीद बिफरता जा रहा है। इस वक्त किस शहर की क्या सूरत हाल है, आपको अपडेट करें। भारत ने भाखड़ा और पोंग डैम से मजीद पानी छोड़ दिया। हरीके हेडवर्क से पाकिस्तान की तरफ 2,60,000 क्यूसिक से जायद पानी छोड़ा जा रहा है। बहावलनगर से बहावलपुर तक मुतादिद बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ गई और सतलुज मजीद बिफर जाता जा रहा है। इस वक्त की शहर की क्या सूरत हाल है, ये जानेंगे इस रिपोर्ट में। मैक्लोडगंज में दरिया सतलुज की सैलाबी रेले ने हर तरफ तबाही मचा दी। चक लाल वाला के मकाम पर मुतादिद घर डूब गए। कई एकड़ पर मुश्तमिल चावल और तिल की फसल मुकम्मल तौर पर ज़ेर-ए-आब आ गई। इलाका मकीन अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी करने पर मजबूर। उधर मिंचनाबाद में मुतादिद बंद टूटने से हर तरफ पानी ही पानी। सैलाबी पानी ने रिहायशी आबादियों को घेर लिया। मुतासरीन का इनखला मुमकिन न हो सका। लोग अपनी मदद आप के तहत दरिया से बाहर निकल रहे हैं। कहते हैं मुतादिद बार कॉल करने के बावजूद भी रेस्क्यू नहीं किया गया। इंतजामिया फौरी तौर पर इनखला का बंदोबस्त करे। बहावलनगर में भी दरिया सतलुज के सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी। मुतादिद आर्जी बंद टूट गए। लोग जानवरों और अशियाए जरूरिया समेत महफूज मकामात पर मुंतकिल होने लगे। हेड सुलेमानकी से 1 लाख से जायद क्यूसिक का सैलाबी रेला भोका पतन पुल की तरफ रवां दवा। मेन सड़क भी पानी में बह गई। जमीनी रास्ता मुनकते। कई एकड़ अराजी पर काश्त फसलें डूब गई। मुतासरीन का कहना था कि कई बंद टूट गए हैं, हुकूमत इमदाद करे। चिश्तिया में भी दरिया सतलुज के सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। कई एकड़ पर खड़ी तैयार फसलें तबाह हो गईं। बहावलपुर के इलाका नौशहरा जदीद के मकाम पर दरिया सतलुज में पानी का बहाव 43,500 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। जाम वाला पतन में जमींदारा बंद टूटने से सैलाबी पानी बस्ती फसलें ज़ेर-ए-आब आ गई। घर भी मुतासिर हुए। इलाका मकीन अपनी मदद आप के तहत महफूज मकामात पर मुंतकिल होने लगे। दरिया सतलुज का पानी मुबारकपुर की बस्तियों में दाखिल। शमसाबाद के रिहायशियों का सामान पानी की नजर। जमींदारा बंद टूटने से खड़ी फसलें तबाह। जानवरों के लिए चारा तक मुयसर नहीं। मकीन अपनी मदद आप के तहत महफूज मकामात पर मुंतकिल होने लगे। रेस्क्यू टीमें तक न पहुंची। मुतासरीन का हुकूमत और इंतजामिया से फौरी मदद का मुतालबा। खैरपुर टामे वाली में भी दरिया सतलुज की तबाहकारियां जारी। पानी की सतह मुसलसल बुलंद, शहरी परेशान। कई एकड़ पर खड़ी फसलें मुतासर। लोग कश्तियों के जरिए माल मवेशी लेकर महफूज जगह मुंतकिल होने लगे। हथेजी में भी दरिया सतलुज की तबाहकारियां। बस्ती बबड़, बस्ती पहोड़ा और बस्ती भुट्टा सैलाबी पानी की जद में आ गई। काश्तकारों की फसलें मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं। बेयारो मददगार मुतासरीन हुकूमती इमदाद की आस लगाए बैठे हैं। और उच्च शरीफ में भी पानी की सतह बुलंद। हेड पंजनत पर पानी की आमद 73,222 क्यूसिक रिकॉर्ड, जबकि इखराज 58,732 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। मुतादिद इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। दरिया सतलुज की मगरबी जानिब भी तबाहकारियां जारी। विहाड़ी और लोधरा के मुतादिद इलाकों में सैलाबी पानी दाखिल। मुतादिद बस्तियां पानी की जद में आ गई। तैयार फसलें तबाह। लोग घरों में महसूर होकर रह गए। रास्ते भी पानी की नजर हो गए। बच्चे, बुजुर्ग और नौजवान अपनी मदद आपके तहत महफूज बंद बनाने में मसरूफ हैं। आपको अपडेट करें। दरिया सतलुज की मगरबी जानिब भी तबाहकारियां जारी। विहाड़ी और लोधरा के मुतादिद इलाकों में सैलाबी पानी दाखिल हो गया। मुतादिद बस्तियां पानी की सतह में आ गई। तैयार फसलें तबाह। लोग घरों में महसूर होकर रह गए। रास्ते भी पानी की नजर हो गए। बच्चे, बुजुर्ग और नौजवान अपनी मदद आप के तहत महफूज बंद बनाने में मसरूफ हैं। पूरे वाले में दरिया सतलुज खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर गया। मुतादिद बस्तियां पानी की लपेट में आ गईं। कई एकड़ ज़रई रकबा ज़ेर-ए-आब, फसलें तबाह हो गईं। इलाका मकीनों की नकल मकानी जारी। मकीन कहते हैं हमारे घर पानी की लपेट में हैं। दरिया सतलुज की बिफरती मौजें। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। मुतासरा देहात के मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का सिलसिला जारी। लोधरा में दरिया सतलुज के सैलाबी रेले ने बस्ती झोक जानन का आरजी दरियाई बंद उड़ा दिया। 50 फीट चौड़े शिगाफ को इलाका मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत पुर किया। कहते हैं 50 एकड़ पर खड़ी फसलें दरिया बुर्द हो गई हैं। चारों मवाज़ियात खतरे में हैं। नकल मकानी के अलावा कोई रास्ता नहीं। मुतासरीन माल मवेशी और कीमती सामान के साथ नकल मकानी कर रहे हैं। फसलें तबाह करने के बाद दरिया सतलुज का पानी आबादियों में दाखिल। लोधरा की बस्तियों आदम वाहन और मुंशी वाला के रिहायशी परेशान। कहते हैं जब बंद मजबूत करने थे इंतजामिया गायब थी। अब घर खाली करवाने पहुंच गई है। फसलें खत्म, रोजगार खत्म। बाल बच्चे और मवेशी कहां लेकर जाएं? दरिया सतलुज में मेलसी के मकाम पर पानी के बहाव में इजाफा हो गया। मेलसी साइफन पर पानी की आमद और इखराज 46,000 क्यूसेक से जायद रिकॉर्ड। कहरोड पका के मकाम पर दरिया सतलुज का बहाव खतरनाक हद तक बढ़ गया। सैलाबी रेले ने रास्ते भी अपनी लपेट में ले लिए।
سیلاب متاثرین محفوظ مقامات پر منتقل ہونے لگے۔ سیلابی ریلوں نے فصلیں لپیٹ میں لینا شروع کر دیں۔ 60 ایکڑ سے زائد زرعی اراضی دریابرد ہو گئی۔ متاثرین کہتے ہیں ہر گزرتے لمحے کے ساتھ خوف میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ حکومت نے فوری مدد نہ کی تو سب کچھ کھو بیٹھیں گے۔ جلال پور پیر والا میں دریائے ستلج کی بے رحم موجوں نے سینکڑوں افراد کو بے گھر کر دیا۔ لوگ گھر بار چھوڑ کر نقل مکانی کرنے لگے۔ سیلاب زدگان کھلے آسمان تلے بے یار و مددگار زندگی بسر کرنے پر مجبور۔ شہریوں نے حکومت سے امداد فراہم کرنے کا مطالبہ کر دی۔ آگے بڑھے اور اب آپ کو بتائیں، پنجاب حکومت سیلابی صورتحال میں عوام کی خدمت کے لیے متحرک۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے صوبائی وزراء کی مانیٹرنگ کے لیے ڈیوٹیاں لگا دی۔ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک ظہیر اقبال چنڈ نے بہاولپور کے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا، جبکہ وزیر مملکت عبدالرحمان کانجو کے روڈ پکا کی دریائی پٹی میں پہنچ کے متاثرہ علاقوں کے کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز بھی صورتحال کی مانیٹرنگ کے لیے فیلڈ میں آ گئے۔ پنجاب بھر میں سیلابی صورتحال، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز متحرک۔ صوبائی وزراء کی بھی صورتحال کی مانیٹرنگ کے لیے ڈیوٹیاں لگا دی گئیں۔ صوبائی وزیر عباسی کاظم پیرزادہ بہاولپور ڈویژن میں سیلاب سے متعلق معاملات مانیٹر کریں گے اور امدادی سرگرمیوں کی نگرانی کریں گے۔ ملتان کی سیلابی صورتحال صوبائی وزیر تعلیم ملک سکندر حیات مانیٹر کریں گے، جبکہ ڈیرہ غازی خان کی سیلابی صورتحال کی مانیٹرنگ سردار شیر علی گورچانی کریں گے۔ ادھر ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک ظہیر اقبال چنڈ کا بہاولپور میں سیلابی علاقوں کا دورہ، امپریس برج، منگوانی اور دیگر ملحقہ علاقوں کا معائنہ کیا۔ ڈپٹی اسپیکر کا کہنا تھا کہ بھارت مارکہ حق میں شکست کے بعد آبی جارحیت کر رہا ہے، جس کے باعث سیلابی صورتحال سنگین ہوئی۔ آنے والے سیلاب سے پہلے ہر انسانی جان و مال کو بچائیں گے۔ دوسری جانب کہروڑ پکا میں وزیر مملکت عبدالرحمان کانجو نے دریائی پٹی کا معائنہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر لبنہ نذیر، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر سید وسیم حسن شاہ بھی ان کے ہمراہ تھے۔ وزیر مملکت کہتے ہیں سیلاب متاثرین کی ہر طرح سے مدد کی جائے گی۔ عبدالرحمان کانجو نے انتظامیہ کو سیلاب متاثرین کو بروقت محفوظ مقامات پر پہنچانے کی ہدایت بھی کی، جبکہ کمشنر ملتان عامر کریم خان کا وہاڑی کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ، امدادی سرگرمیوں کا جائزہ لیا۔ کمشنر کو لکھا بنگلہ ریلیف کیمپ میں دریائے ستلج میں سیلاب اور انتظامات بارے بریفنگ دی گئی۔ ڈپٹی کمشنر وہاڑی عمرانہ توقیر، ڈی پی او محمد افضل و دیگر سلئی افسران بھی ان کے ہمراہ تھے۔ کمشنر کا کہنا تھا کہ تمام محکمے الرٹ رہیں اور فوری رسپانس کریں۔ دریائی پانی میں اضافہ متوقع ہے، صورتحال بارے عوام کو بروقت آگاہ کریں۔ ادھر کمشنر ڈی جی خان چودھری اشفاق احمد نے مظفر گڑھ میں سیلابی صورتحال کا جائزہ لیا۔ کمشنر نے دریائے چناب کے دوآبا اور چک روہاڑی فلڈ بند کا معائنہ بھی کیا۔ اس موقع پر بریفنگ میں بتایا گیا کہ 30 اگست کو ریلا ضلع کی حدود میں داخل ہوگا، جس سے 104 موضاعات اور 76,000 نفوس کے متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ دوسری جانب ڈی سی خانیوال ڈاکٹر سلمہ سلیمان اور ڈی پی او اسماعیل کھاڑک کا تلمبہ میں امدادی کیمپ کا دورہ۔ ڈی پی او اسماعیل کھاڑک نے سیکیورٹی اداروں کو الرٹ رہنے کا حکم بھی دیا، جبکہ ڈپٹی کمشنر امیرہ بیدار نے لیا میں دریائے سندھ کے مختلف حفاظتی بندوں کو چیک کیا۔ ڈی سی کا کہنا تھا کہ لیا کے مقام پر صورتحال نارمل ہے۔ ادھر رحیم یار خان انتظامیہ ہائی الرٹ اور تمام امدادی ادارے حساس مقامات پر تعینات، متاثرین کی محفوظ مقامات پر منتقلی جاری ہے۔ ڈپٹی کمشنر خرم پرویز کا کہنا تھا کہ ضلع کی 4 تحصیلوں میں 21 فلڈ ریلیف کیمپس قائم کیے گئے ہیں۔ دریائے سندھ اور چناب کے قریبی علاقوں میں ریسکیو اہلکار کشتیوں میں پیٹرولنگ کر رہے ہیں۔ رحیم یار خان انتظامیہ بڑے سیلابی ریلے کی تباہ کاریوں سے بچنے کے لیے متحرک، تمام تر تیاریاں مکمل، ریسکیو ٹیمیں ضلع بھر میں قائم فلڈ ریلیف کیمپس میں پہنچنا شروع، 80 اہلکار اور 24 کشتیاں دریائی علاقہ میں پہنچ گئے۔ دریائے سندھ میں بڑا سیلابی ریلا آئندہ ہفتے چاچڑا پہنچا۔ دریاؤں میں بڑھتا پانی، سیلاب کا خطرہ، دریا کنارے بسنے والوں کے لیے خطرے کی گھنٹی بج گئی۔ رحیم یار خان میں ریسکیو 112 نے ایمرجنسی پلان فعال کر دیا۔ دریائی پٹی میں 9 فلڈ ریلیف کیمپس قائم، جبکہ 21 مزید کیمپس بھی جلد قائم کیے جائیں گے۔ ہر تحصیل میں ہم 2 پوائنٹ جو ہیں بوٹ پوائنٹ بنا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے کہ وہ نکل آئیں باہر۔ اسی طرح ریلیف کیمپس قائم کیے گئے ہیں مختلف ہر تحصیل میں، تقریباً 21 کے قریب یہ ریلیف کیمپ سائٹس ہیں جہاں پہ ریلیف کیمپس ضلع انتظامیہ کی طرف سے قائم کیے جا رہے ہیں۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ڈاکٹر عادل رحمان کا کہنا ہے کہ ریسکیو ٹیمیں دن رات مستعد اور شہریوں کو سہارا دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن اصل کامیابی تب ہوگی جب عوام تعاون کرے گی، کیونکہ ایک بار پانی کا ریلا آ گیا تو امدادی کارروائیاں مشکل سے مشکل تر ہو جائیں گی۔ رحیم یار خان کی ضلعی انتظامیہ اور ریسکیو حکام کی طرف سے فلڈ الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ دریائی علاقوں کے مکین کس حد تک بروقت فیصلہ کر کے اپنی جانیں محفوظ بنا جاتے ہیں۔ کیمرہ مین انور سہیل کے ساتھ آسم صدیق، روحی، رحیم یار۔ آگے بڑھے اور اب آپ کو بتائیں، سیلاب کی تندی اور روانی نے ٹرینوں کی روانی متاثر کر دی، تمام مسافر ٹرینیں گھنٹوں تاخیر کا شکار۔ ٹرینوں کے لیٹ ہونے کی وجہ سے مسافر انتظار کی اذیت میں مبتلا رہے۔
सैलाबी सूरत-ए-हाल के बायस ट्रेनों का पहिया सुस्त रवि का शिकार। अप एंड डाउन ट्रैक्स की तमाम मुसाफिर ट्रेनें घंटों ताखीर से मंजिल पर पहुंचने लगी, जबकि गुज़श्ता रोज वजीराबाद के करीब ट्रैक मुतासिर होने से लाहौर रावलपिंडी सेक्शन पर ट्रेनों का रुख सरगोदा की तरफ मोड़ना पड़ा था। कराची से रावलपिंडी जाने वाली तेजगाम एक्सप्रेस 1.5 घंटा, कराची से मुल्तान आने वाली बहाउद्दीन जिक्रिया एक्सप्रेस 2.5 घंटे ताखीर का शिकार हुई। कराची से पेशावर जाने वाली खैबर मेल एक्सप्रेस 1 घंटा, लाहौर से कराची जाने वाली खैबर मेल 1.25 घंटा, लाहौर से कराची जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस 2 घंटे और कराची से रावलपिंडी जाने वाली पाकिस्तान एक्सप्रेस 1 घंटा ताखीर लेट मुल्तान रेलवे स्टेशन पर पहुंची। ट्रेनें लेट होने से मुसाफिर रेलवे स्टेशन पर ख्वार हो रहे हैं। मुसाफिरों ने रेलवे हुकाम से ट्रेनों के निजाम में बेहतरी लाने की अपील की है। कैमरामैन अरशद गुज्जर के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान। हर घर की जरूरत लाल टमाटर, इतना महंगा कि कीमत सुनकर चेहरा सुर्ख हो जाए। ओपन मार्केट में 40 रुपए फी किलो फरोख्त होने वाला टमाटर की कीमत 140 तक जा पहुंची, जबकि मुल्तान में अच्छी क्वालिटी का टमाटर 160 रुपए फी किलो फरोख्त किया जा रहा है। दुकानदार कहते हैं टमाटर की कीमत में इजाफा सैलाब की वजह से हुआ है। बढ़ती महंगाई ने हर घर की जरूरत टमाटर को भी अपनी लपेट में ले लिया। ओपन मार्केट में 40 रुपए फरोख्त होने वाला टमाटर 140 रुपए फी किलो तक जा पहुंचा, जबकि अच्छी क्वालिटी का टमाटर 160 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। शहरी कहते हैं दुकानदार कभी प्याज तो कभी टमाटर, एक चीज जरूर महंगी रखते हैं। 40 रुपए फी किलो फरोख्त होने वाला टमाटर अब 140 रुपए किलो मिल रहा है। टमाटर मंडी से महंगा आ रहा है, 130 रुपए खरीद पड़ रहा है, 140 रुपए 10 रुपए किलो पीछे मुनाफा रख रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि लोरा लाई का टमाटर आ रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाबी सूरत हाल की वजह से माल की आमद कम है, जिसकी वजह से टमाटर महंगा हो रहा है। टमाटर इसलिए महंगा है कि सैलाब की आने की वजह से लोरा लाई से किराए गाड़ियों के डबल हो गए हैं, जिसकी वजह से हमें मजबूरन टमाटर 160 रुपए 140 रुपए बेचना पड़ रहा है, जबकि खरीदारी हमारी 130 रुपए है। शहरियों का कहना था कि टमाटर महंगा होने की वजह से हांडी पकाना भी मुश्किल हो गया है। लाल टमाटर हर घर की जरूरत है, इसको सस्ता करवाया जाए। कैमरामैन ताहिर अब्बास के साथ फराज रमजान, रोही, मुल्तान। बिहाड़ी में भट्टा मालिकान की मनमानियां, हर भट्टे पर ईंट का साइज और रेट मुख्तलिफ। शहरी परेशान, फी 1000 ईंट का रेट 9000 से 11500 रुपए तक पहुंच गया। शहरियों ने इंतजामिया से ईंटों का साइज और रेट मुकर्रर करने का मुतालबा कर दिया। बिहाड़ी शहर और गिरदोनवा के भट्टा खश्त मालकान ने मर्जी के रेट और साइज बना लिए। शहरियों को ईंटों की खरीदारी में मुश्किलात का सामना इंतजामिया ने चुप साध ली। शहरियों का कहना था कि किसी भट्टे की ईंट का साइज कम और किसी भट्टे की ईंट का साइज ज्यादा है, किसी का रेट कम और किसी का ज्यादा, कोई पूछने वाला नहीं है। वो ईंटें खरीदने के लिए एक मुसलसल भट्टों के चक्कर लगा रहे हैं। शहरियों का मजीद कहना था कि मुख्तलिफ भट्टों पर ईंट की कीमत 9000 से 11500 रुपए तक है, लेकिन इन्हें मालूम नहीं है कि किस भट्टे की ईंट अच्छी है और किस का रेट और मायार सही है। हम जगह जगह ख्वार हो रहे हैं। अपना मकान तमीर करना है तो 3 दिन से मुख्तलिफ भट्टों के चक्कर लगा रहा हूँ। जिस भट्टे पे जाते हैं उसका रेट और ईंट का साइज मुख्तलिफ होता है। इससे हम डिसाइड नहीं कर पा रहे कि किस भट्टे से ईंट हम खरीदें और किस से ना खरीदें। हमको इसमें बहुत ज्यादा मुश्किलात आ रही हैं। शहरियों ने कमिश्नर मुल्तान और जिले इंतजामिया से अपील की है कि भट्टा खश्त मालकान के साथ मीटिंग करके ईंटों का साइज और कीमत मुकर्रर की जाए, ताकि शहरियों को ईंटें खरीदने में मुश्किलात का सामना करना ना पड़े। कैमरामैन हाफिज नोमान के साथ जफर इकबाल वट्टी, रूही, बिहाड़ी। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले अब बच नहीं पाएंगे। सेफ सिटी कैमरों की मदद से फौरी चालान होगा। मुल्तान में सेफ सिटी प्रोजेक्ट का आगाज हो गया। शहर में 382 कैमरे नस्ब किए गए हैं। इन कैमरों से जराइम को कंट्रोल करने के साथ मजीद किन किन चीजों पर नजर रखी जाएगी, ये जानेंगे हसन मलिक की इस रिपोर्ट में। मुल्तान वाले भी हो जाएं होशियार। शहर में सेफ सिटी प्रोजेक्ट का आगाज हो गया। जराइम को कंट्रोल करने के साथ साथ ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाइयां की जाएंगी। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों समेत अहम मकामात पर कैमरे नस्ब किए गए हैं, जिनसे शहर भर की मॉनिटरिंग जारी है। ओवरऑल जो है ना, हमने 382 कैमराज लगाए हैं, ठीक है। 90 प्लस हमारी साइट्स हैं इधर पे, और जिसमें हमने डिफरेंट कैमरा जात लगाए हैं, जिसमें हमारे ई चलानिंग से रिलेटेड कैमराज हैं, एफआर कैमराज हैं और मॉनिटरिंग के कैमराज हैं। और हम ई चलान शुरू कर दिए हुए हैं मुल्तान के लिए।
सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत जहां ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर चलान होगा, वहीं चोरी डकैती की वारदातों को ट्रेस करने में भी आसानी होगी। मैनेजर सेफ सिटी मुल्तान कहते हैं शहर में 382 कैमरे नस्ब किए गए हैं, जिनसे पूरे शहर को मॉनिटर किया जा रहा है। इससे शहर भर में तमाम होने वाली एक्टिविटीज को मॉनिटर किया जा रहा है, लॉ एंड ऑर्डर को यहाँ से देखा जा रहा है। इसके अलावा क्रिमिनल्स को उनकी मूवमेंट को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, और खुदा न खास्ता अगर कोई चोरी या कोई वारदात किसी किस्म की होती है तो उसको भी ट्रेस करने में हमें इंशाल्लाह इससे बहुत हेल्प मिलेगी। मुल्तान में मरहलावार कैमरों की तादाद में मजीद इजाफा किया जाएगा, ताकि गुंजान आबाद इलाकों की मॉनिटरिंग के साथ साथ शहर को मुकम्मल तौर पर जराइम से पाक किया जा सके। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ हसन मलिक, रोही, मुल्तान। ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के दूसरे मरहले का आगाज, मजीद सैकड़ों किसानों को सब्सिडी पर ट्रैक्टर मिलेंगे। हुकूमत पंजाब ने किसानों को खुशखबरी सुना दी। रहीम यार खान जिला के किसान 31 अगस्त तक महकमे ज़राअत के दफातर ऑनलाइन दरख्वास्त दे सकेंगे। फेज 1 में 462 किसान 10 लाख रुपए की सब्सिडी पर ट्रैक्टर हासिल कर चुके हैं। हुकूमत पंजाब ज़री तरक्की और किसानों की खुशहाली के लिए पुरअज़म सब्सिडी पर ग्रीन ट्रैक्टर्स की फराहमी के दूसरे मरहले का आगाज कर दिया गया। डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर रहीम यार खान डॉक्टर मोहम्मद मसूद सलीम कहते हैं कि जिले के हजारों किसान 31 अगस्त तक महकमा ज़राअत के दफातर या ऑनलाइन दरखास्तें जमा करा सकते हैं। फेज 1 में 57,000 से ज्यादा किसानों ने दरखास्तें दी थी, जिनमें से 462 किसान 10 लाख रुपए तक की सब्सिडी के साथ खुश नसीब करार पाए। इस बार भी जिले भर के किसानों को बड़ी तादाद में सब्सिडी पर ट्रैक्टर्स मिलेंगे, जबकि पंजाब भर में 20,000 किसानों को ग्रीन ट्रैक्टर्स फराहम किए जाएंगे। ये सहूलत सिर्फ उन किसानों के लिए होगी जो 7 एकड़ या उससे ज्यादा अराजी के मालिक होंगे। किसानों को ट्रैक्टर शफाफ तरीके से कुरानंदाजी के जरिए फराहम किए जाएंगे। रहीम यार खान में जो फेज़ 1 था, जिसमें रहीम यार खान में 57,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई थी, और इसमें जो विनर थे जो कि कंप्यूटराइज जो है कुरानंदाजी के जरिए होते, 462 किसानों को वो 10 लाख फी ट्रैक्टर के हिसाब से ट्रैक्टर डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से। हुकूमत पंजाब का ये अहसन इकदाम न सिर्फ किसानों को खुशहाल बनाएगा, बल्कि ज़री पैदावार बढ़ाने और मईशत को मुस्तहकम करने में भी मददगार साबित होगा। कैमरामैन गुलाम मुस्तफ़ा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज़, रहीम यार खान। मियां वाली लाइफ स्टॉक सेक्टर हुकूमत पंजाब की खुसूसी तवज्जो का मरकज। पैरावेटरनरी स्टाफ में 51 मोटरसाइकिल तकसीम। एडिशनल डायरेक्टर लाइफ स्टॉक डॉक्टर मतीउल इस्लाम का कहना था कि मवेशी पाल हजरात को सहूलियत की फराहमी में बेहतरी आएगी। महकमा लाइफ स्टॉक मियां वाली के पैरा वेटनरी स्टाफ में मोटरसाइकिल तकसीम किए गए। पुरवकार तकरीब का इनेकाद सदारत डिप्टी कमिश्नर असद अब्बास मुकसी ने की, जबकि तकरीब के मेहमान खसूसी चेयरमैन मॉनिटरिंग कमेटी साबिक MPA मलिक फिरोज जोया थे। साबिक MPA का कहना था कि जिला मियां वाली वजीर आला की खसूसी तरजीहात में शामिल है। फील्ड स्टाफ को मोटरसाइकिल्स की फराहमी हुकूमत पंजाब के विजन की आगाज़ी है। अवामी फलाह व बहबूद के लिए तमाम मुमकिन वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। तरीके से आप खुद कह रहे हैं कि गवर्नमेंट का एक नहायत ही अच्छा इकदाम है। उसमें सबसे ज़्यादा जो काबिल तारीफ बात यह है कि गवर्नमेंट ने पूरा इस पे फोकस किया है लाइफ स्टॉक को। जिस तरीके से डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि लाइफ स्टॉक के लिए कार्ड भी गवर्नमेंट ने इशू कर दिए हैं। एडिशनल डायरेक्टर लाइफ स्टॉक मतीउल इस्लाम का कहना था कि मोटरसाइकिल से लाइफ स्टॉक सर्विसेज डिलीवरी में तेजी आएगी। मोटरसाइकिल्स की फराहमी का मकसद किसानों और मवेशी पाल हजरात को बर वक्त सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाना है। ये CM मरीम नवाज शरीफ साहबा की एक विजन है कि लाइफ स्टॉक के ज़रिए से हम अपने जो एग्रीकल्चर और लाइफ स्टॉक जो फार्मर हैं उनकी हम इकोनॉमिकली उनको बेहतर कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है ना वो सर्विस डिलीवरी थी हमारे डिपार्टमेंट की। उस सिलसिले में उन्होंने ये प्रोजेक्ट अप्रूव किया कि उनको नए मोटरसाइकिल दिए जाएं ताकि वो सर्विस डिलीवरी में बेहतर हो, उनको किसी किस्म की रोड के ऊपर प्रॉब्लम ना हो। तकरीब में मुस्लिम लीग नून के ज़िली अहदेदारान और अफसरान भी शरीक हुए। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, रोही, मियां वाली। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा।